नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी समाज हो सकता है जहां शादीशुदा औरतें सिर्फ सिर्फ नीले रंग की चूड़ियां पहने? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही अनोखी परंपरा और उसके पीछे की कमाल की कहानी जानने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा समुदाय जहां शादीशुदा औरतें सिर्फ एक ही रंग की चूड़ियां पहनती हैं, और वो रंग है नीला। मतलब कोई दूसरा रंग नहीं, कोई और डिजाइन नहीं, बस सादी नीली कांच की चूड़ियां। तो सवाल तो यही उठता है भाई कि ऐसा है क्यों? आखिर क्यों एक पूरे समाज में लाख जैसी पारंपरिक चूड़ियां पहनना बिल्कुल मना है और सब छोड़कर सिर्फ नीली चूड़ियां ही क्यों? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस परंपरा के नियमों को समझते हैं। देखते हैं कि ये कितने सख्त हैं। देखिए, इस समाज में शादीशुदा औरतों के लिए नियम बिल्कुल साफ हैं और बहुत सख्त भी। वो सिर्फ और सिर्फ नीली कांच की चूड़ियां ही पहन सकती हैं। लाख या किसी और तरह की चूड़ियां पहनना तो पूरी तरह से मना है। और हाँ, ये कोई नया नवेला फैशन नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक अटूट परंपरा है। और मजेदार बात तो ये है कि इसी परंपरा ने इस समुदाय को अपना नाम दिया है। नीले रंग के इस खास चूड़े को कामली कहा जाता है और इसी कामली से इस चौहान गोत्र का नाम पड़ा कामलिया चौहान। है ना इंटरेस्टिंग? तो अब सवाल ये है कि आखिर ये कामलिया चौहान हैं कौन, कहाँ रहते हैं? चलिए जानते हैं। तो ये जो कामलिया चौहान हैं, ये धनगर पूर्विया गारी समाज का ही एक गोत्र यानी एक वंश है। इनकी अपनी कुलदेवी माता सती और भैरव जी में बहुत गहरी आस्था है, और इनकी सारी परंपराओं का केंद्र भी यही आस्था है। और अगर किसी को इनकी आस्था के इस केंद्र को देखना हो तो उन्हें जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश। उज्जैन जिले के खचरोद तहसील में एक गांव है, ऊंचा हेड़ा। बस वहीं पर इनका मुख्य देवस्थान है, और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इनके पूरे वंश की पहचान है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं इस पूरी परंपरा के दिल तक, उस कहानी तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ, माता सती की वो प्राचीन कथा। ये पूरी की पूरी परंपरा एक वरदान से जन्मी है, और वो वरदान है अमर सुहाग का। मतलब एक ऐसा आशीर्वाद जो वंश की आने वाली पीढ़ियों को अखंड सौभाग्य का वचन देता है। अब देखिए, उस समय की मान्यता के हिसाब से ये वरदान देने के लिए एक निशानी देनी पड़ती थी, और वो निशानी होती थी अपनी चूड़ी का एक टुकड़ा। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक प्रतीक था, एक ऐसा वचन जो पीढ़ियों तक कायम रहना था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जब चौहान गोत्र की कुलदेवी सती होने जा रही थीं, तो उस सबसे जरूरी मौके पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों में तो कोई चूड़ी है ही नहीं। अब सोचिए, वो निशानी के तौर पर क्या देती? और ठीक उसी पल उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ी। वो था नीले कांच का एक छोटा सा टुकड़ा। वैसे तो ये एक मामूली सी चीज थी, है ना, पर उस एक पल में वो टुकड़ा दिव्य हो गया, और माता सती ने उसी टुकड़े को एक निशानी और आशीर्वाद बनाकर अपने वंश को सौंप दिया। तो अब ये देखते हैं कि वो एक पौराणिक घटना आज के समय में एक जीती जागती परंपरा कैसे बन गई। तो देखिए, ये पूरी कहानी कैसे एक विरासत में बदल गई। पहला कदम था माता सती का वो दिव्य काम, जब उन्होंने नीले कांच का टुकड़ा निशानी के तौर पर दिया। दूसरा, उसी एक पल ने उनके वंश को अमर सुहाग का वरदान दिला दिया। और तीसरा, आज की सच्चाई, जहां उसी वरदान का सम्मान करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं गर्व के साथ ये नीला चूड़ा पहनती हैं। अच्छा, ये जानकारी साझा करने के पीछे का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये कोशिश है कि समाज की इस कीमती विरासत को सहेज कर रखा जाए और जो नई पीढ़ी है उसे अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके। तो मतलब सार ये है कि ये नीली चूड़ियां सिर्फ एक गहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक दिव्य आशीर्वाद का, एक गहरी आस्था का और एक गौरवशाली पहचान का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा प्रतीक जिसे हर रोज बड़े सम्मान के साथ पहना जाता है। ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना, है ना? हम सब किसी ना किसी परंपरा का हिस्सा तो हैं ही। तो कभी ये सोचिएगा कि हमारी अपनी परंपराओं में ऐसी कौन सी कहानियां छिपी हैं जिनके बारे में हमें शायद पता ही ना हो।